Hello friends, welcome to my channel Knowledgeable. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और न्यूज रूम लाइव में देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इसलिए क्योंकि आप समझिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इतना लंबा इंतजार के बाद आखिर क्यों रोक लगी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर लगी रोक। पंचायत चुनाव के कारण रुकी है भर्ती प्रक्रिया। करीब 1,20,000 अभ्यर्थियों की होनी है बहाली। पंचायत चुनाव है, लगातार आप देख रहे हैं सरगर्मी है, सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जी हां, 1,20,000 अभ्यर्थी जो कि बहुत लंबे वक्त से इस इंतजार में थे कि आखिर अब यह प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ही इस प्रक्रिया को लागू की जाएगी। लेकिन अहम सवाल उठता है, आखिर कब तक इस प्रक्रिया पर रोक लगाएगी? क्योंकि आप समझिए आखिरी, जी हाँ, 12 दिसंबर की बात की जाए तो चुनाव है और चुनाव का आखिरी चरण है। लेकिन इन सब के बीच क्या इतने लंबे वक्त तक आप समझ सकते हैं अब 2021 के बाद ही 2022 में यह प्रक्रिया होगी? अहम सवाल यह है कि शिक्षक नियोजन आखिर कब होगा? पंचायत चुनाव के लिए ये नियोजन की प्रक्रिया टल गई है, शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। आप समझिए 2021 है और इसके पहले आप समझिए 22 के लिए नियोजन प्रक्रिया। और तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आंसू हैं आंखों में और ये समझिए आंसू होना लाजमी है, क्योंकि जब आप सरकारी प्रक्रिया के लिए एक लंबे वक्त से इंतजार करते हैं, पहले आप देखिए कोरोना वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब जब एक उम्मीद थी, उम्मीद की आस फिर से टूट चुकी है। परिवारों में भी मायूसी दिखी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए वो भी सुनते हैं। जब किसी को नौकरी की उम्मीद हो, उसकी काउंसलिंग हो जाए और ये आस लगे कि नहीं अब तो नौकरी मिलने वाली है, और तब उसका ज्वाइनिंग लेटर ना मिले और फिर वो नौकरी के लिए दर भटके, इधर से उधर गुहार लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस बेरोजगार के दिल में क्या चल रहा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो एक ऐसे ही हम घर में आ चुके हैं, बिंदु जी हैं और पीटीईटी की ये अभ्यर्थी हैं और काउंसलिंग वगैरह इनकी सब कुछ की जा चुकी है। ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था, ज्वाइनिंग लेटर मिल नहीं पा रहा है। क्या परेशानी है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइनिंग लेटर का आप लोगों को इंतजार है, त्योहार का मौसम आ रहा है, छठ से लेकर दिवाली सारी चीजें आ रही हैं, कैसे हो पा रहा है? सर, जैसे कि 2017 में टीटी की बहाली निकली थी, तो मैं दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही थी कि ये 5-6 साल के बाद बहाली आई है तो मैं पढ़ के इसमें निकालूं। मैंने सुबह 3-3 बजे तक पढ़ाई की, मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर किया, फिर वैकेंसी आई, फॉर्म फिलअप किया, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए, काउंसलिंग हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। हम 2017 से दर भटक रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए ताकि हमारे घर का जो स्थिति है वो सुधर जाए, मैं अपने माता पिता के सपोर्ट कर सकूं, वो जो चाहते हैं उनका जो सपना है मैं पूरा कर सकूं। लेकिन नीतीश सरकार की गलत रवैये की वजह से ना हमें नियोजन पत्र मिल रहा है, ना हम स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही हम अपने घर की स्थिति को ठीक कर पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सर। आप ही बोलिए नीतीश बाबू, जब इंजीनियर हुए हैं, किसके पढ़ाई पे इंजीनियर हुए हैं? एक टीचर के मास्टर से पढ़ा के गए हैं और उस समय आप इंजीनियर नहीं होते, आपको नौकरी नहीं मिलता, आपका कितना दिल पर गुजरता। बाप भाई आपको पढ़ाई लिखाई नौकरी नहीं होता था। तो हम मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे बच्ची को काउंसलिंग हो गया है, इसको किसी तरह ज्वाइन कराइए, नहीं तो इसका शादी रोका हुआ है, इसको शादी करने में दिक्कत हो रही है। ठान लिया है कि हम जब तक ले नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ले हम शादी नहीं करेंगे। सर, बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अभी दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली की कोई उत्साह नहीं है हम लोग के अंदर, क्योंकि सब कुछ नियुक्ति पत्र पे डिपेंड कर रहा है। हम नियुक्ति पत्र के इंतजार में, हमें लगा दिवाली के पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो हमारे घर में भी खुशी आएगी, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। बस मैं हाथ जोड़ के नीतीश सरकार से और हमारे जो शिक्षा मंत्री उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि दिवाली के पहले हमें नियुक्ति पत्र दे के विद्यालय भेज दे। हम किसी भी शपथ पत्र पे साइन करने के लिए तैयार।
कुछ ही दिन पहले आश्वासन दिया गया कि दीपावली से पहले तो आप लोगों को नौकरी दे दी जाएगी और आपके घर की जो दीपावली होगी, जो शिक्षक हैं उनके घर की जो दीपावली होगी वो बेहद जानदार होगी, शानदार होगी। लेकिन सिर्फ हवाई बातें हैं। शिक्षा मंत्री आश्वासन देते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। दूसरी बात अगर करें तो पंचायत चुनाव को लेकर भी जब ये सवाल उठाया, जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सवाल उठाया, पहले ही उनके मन में आशंका थी, लेकिन कहा गया कि नहीं, पंचायत चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो शिक्षा विभाग है वो अपनी जो कथनी है और उसकी जो करनी है उसमें फर्क आ जाता है और कहा जाता है कि पंचायत चुनाव के बाद जो है वो नियोजन किया जाएगा। अब सवाल जो है अभ्यर्थियों की तरफ से ये है कि जब आपने कहा कि दीपावली तक आपकी सारी जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आने वाले समय में एमएलसी का चुनाव है, फिर आप उसका हवाला देंगे। अगले साल अगर बात करें तो नगर निकाय का चुनाव है, आप उसका हवाला देंगे। तो फिर तो ये जो नौकरी की बात हो रही थी कि अभी आपको नौकरी मिल जाएगी, तो हो सकता है कि 2022 में भी ना मिले और 2023 में भी ये नौकरी नहीं मिले। तो 5 साल एक अदद नौकरी के लिए अगर अभ्यर्थी इंतजार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में संशय होगा, उनके मन में चिंता होगी। बहुत अहम सवाल उठाए। ये आप समझिए दिवाली से पहले किस तरह से मायूसी इन परिवारों पर 1,20,000। और सवाल ये रह जाता है कि देखिए आगे वाकई आप कुछ भी और भी रीजन दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक लगातार आप देख ही रहे तमाम वो वजहें बताई जाती, ठीक है, इसकी वजह से। और आपको याद होगा शिक्षा विभाग की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था, ठीक है पंचायत चुनाव है लेकिन इस बहाली प्रक्रिया पर इस पर कोई फर्क नहीं होगा। अब ऐलान कर दिया जाता है और डेट भी नहीं बताई जाती। तो क्या वाकई लगता है जो सवाल उठ रहे हैं, मनसा पर सवाल उठेंगे, और आपको नहीं लगता कि आखिर लोगों की भावनाओं के साथ भी यहाँ हम कह सकते हैं कि खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि रोजगार की बात की जाए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात तो होती है। आप एक उम्मीद दे देते हैं और उन उम्मीदें पर खुद ही पानी फेर देते हैं।